यूपी में हुए देवरिया कांड ने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं और अब ये सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिर योगी सरकार क्या करने जा रही है। देवरिया कांड के बाद सीएम योगी काफी गुस्से में हैं और उन्होंने बीते शुक्रवार को एसडीएम तहसीलदार समेत 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और 4 एसडीएम व 2 रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब योगी सरकार देवरिया कांड में प्रेम यादव का आलीशान घर धराशायी करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा प्रेम यादव के घर पर नोटिस भी चिपका दिया है। लेकिन उनकी इस कार्रवाई से सपा मुखिया अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने योगी पर अन्याय करने का आरोप लगाया है। पहले आप ये जानिए कि अखिलेश ने देवरिया कांड पर क्या कहा है और सीएम योगी पर क्या आरोप लगाए हैं। उसके बाद हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि आखिर देवरिया कांड पर सरकार प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई करने जा रही है, इस कार्रवाई को वह कैसे करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवरिया कांड में योगी सरकार को घेरने का काम किया है। अखिलेश ने सरकार से किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी से कहा है कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो यह भी एक तरीके का अपराध ही होगा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त बनाए रखे और ऐसा कोई भी काम न करे जो माहौल को बिगाड़े। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि शांति की कोशिश का अंत किसी भी हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता है और न ही ऐसी वारदातें किसी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होनी चाहिए। देवरिया कांड के बाद अब प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने मकान पर नोटिस को भी चिपका दिया है। इसमें बताया गया है कि अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर इस मकान का निर्माण प्रेम यादव ने कराया था। यह जमीन खलिहान की है और इस पर कब्जा होने से राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने प्रेम यादव के परिजनों को इस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आज सुबह यानी शनिवार 10 बजे तक का वक्त दिया था, जो अब बीत गया है। देवरिया में सामूहिक हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रशासन ने मकान पर नोटिस लगा दिया है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह मकान सार्वजनिक भूमि को कब्जा करके बनाया गया है। इससे राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक रकम भी निर्धारित करते हुए प्रेम यादव के परिवार को इसे जमा करने का वक्त भी दिया है। साथ ही इस भूमि को खाली करने की चेतावनी भी प्रेम यादव के परिवार को दी गई है। प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर लगाया गया नोटिस उनके पिता राम भवन यादव के नाम से जारी किया गया है। प्रशासन ने यह नोटिस पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव के मकान पर तो लगाया ही है, साथ में इस वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों के घरों पर भी इस नोटिस को चस्पा किया गया है। इनमें भी मकान खलिहान नई प्रति की जमीन पर बने हैं। बताते चले कि देवरिया जिले में फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को प्रेम यादव के समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इससे पहले सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में प्रेम यादव की हत्या हुई थी। इस तरह से कुल 6 लोगों की हत्या के बाद यह देवरिया कांड अंजाम दिया गया था। यह मामला जिला ही नहीं पूरे देश को भी हिलाने का काम कर गया था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वारदात से घायल होकर जीवन और मृत्यु से जूझ रहे सत्यप्रकाश के बेटे को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे। इस घटना के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने प्रेम यादव के मकान की जांच कराई तो पाया गया कि यह मकान ग्राम सभा की जमीन को कब्जा करके बनाया गया है। यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के नाम से दर्ज है, लेकिन प्रेम यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न केवल इसे कब्जा कर लिया बल्कि इस जमीन पर आलीशान हवेली भी खड़ी कर दी। उधर प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक बीते मंगलवार को ही घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई थी। गांव में बुलडोजर भी भेज दिया गया है। चूंकि पूर्व में नोटिस सर्व नहीं हो सका था, इसलिए एन वक्त पर प्रशासन ने इस कार्रवाई को होल्ड करते हुए अब प्रेम यादव के परिजनों को जवाब देने के लिए 1 दिन का समय दिया है। अब प्रशासन ने जारी नोटिस में कहा है कि प्रेम यादव के पिता राम भवन यादव ने खलिहान की 0.6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर इस मकान को बनाया है। इससे सरकारी राजस्व को करीब 31,920 रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने नोटिस में यह भी कहा है कि शनिवार की सुबह 10 बजे तक सरकारी खजाने में इस राशि को जमा कर दिया जाए ताकि तत्काल इस जमीन को खाली करने का आदेश दे दिया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने पर प्रशासन खुद इस जमीन को खाली कराएगा और इसमें आने वाला पूरा खर्च भी राम भवन यादव से वसूल किया जाएगा। इसी संबंध में जिला प्रशासन ने राम भवन यादव को अपना जवाब देने के लिए आज सुबह 10 बजे तक का
वक्त दिया था और कार्यालय में हाजिर होने की बात कही थी। अब आगे देखना होगा कि योगी सरकार क्या वाकई में प्रेमचंद यादव का मकान जमींदोज कर बुलडोजर की कार्रवाई को करेगी, या अखिलेश यादव के डर से प्रेमचंद यादव का मकान बुलडोजर की कार्रवाई से बच जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें।